जय श्री राम मित्रों। आज मेरा ना थोड़ा गले में दर्द है, शायद बोलने के कारण। मैं माइक की व्यवस्था कर रही हूँ जल्दी से जल्दी। तो श्लोक संख्या 14, उससे पूर्व यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए भगवान क्या कहते हैं। तृतीय अध्याय कर्म योग का श्लोक संख्या 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा। वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। प्रश्न है कि अन्न शब्द का क्या अर्थ है और समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है। यहाँ अन्न शब्द व्यापक अर्थ में है, इसलिए इसका अर्थ केवल गेहूं, चना आदि अनाज मात्र ही नहीं है, किंतु जिन भिन्न भिन्न आहार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यहाँ अन्न शब्द है। अतः समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य आदि बनते हैं। उस रज वीर्य आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इसलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न ही है। श्रुति में भी कहा है, अन्नाद्येव खलिवमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। अर्थात ये सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं। दूसरा प्रश्न है, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सब की उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार वृष्टि ही है। अगला प्रश्न है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यह कहने का क्या भाव है। सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन सब में मनुष्य ही ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन, वाणी, शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारणादि रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है, किंतु यज्ञ शब्द से यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है। लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म मात्र का नाम यज्ञ है। वृष्टि यज्ञ से होती है, इस वाक्य का यह भाव है कि मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है।
वहाँ हम कहते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोकोपकारार्थ सत्कर्म होते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ होते रहे हैं। उन पर यज्ञों के फलस्वरूप वहाँ वृष्टि होती है, और जब तक पूर्वार्जित यज्ञ समूह संचित रहेगा, उसकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। प्रश्न है, यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए उनके वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से जो नाना प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय या शरीर की क्रिया द्वारा ही संपादित होते हैं। बिना शास्त्र विहित क्रिया के किसी भी यज्ञ की सिद्धि नहीं होती। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोद्भवम पद में ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है और कर्म को उससे उत्पन्न होने वाला बतलाने का क्या भाव है? उत्तर है कि गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकरण के अनुसार परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मा, वेद और ब्राह्मण इन सब के अर्थ में हुआ है। परमात्मा शब्द का प्रयोग अध्याय 8 और 3 के 24वें श्लोक में हुआ है। प्रकृति के रूप में अध्याय 14 के 3 और 4 श्लोक में हुआ है। ब्रह्मा के रूप में अध्याय 8 के 17वें और 11वें श्लोक में हुआ है। वेद के रूप में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में हुआ है। ब्राह्मण के रूप में 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में हुआ है। तो यहाँ कर्मों की उत्पत्ति का प्रकरण है और विहित कर्मों का ज्ञान मनुष्य को वेद या वेद अनुकूल शास्त्रों से ही होता है। इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद समझना चाहिए। इसके सिवाय इस ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न बतलाया गया है, इसलिए भी ब्रह्म का अर्थ वेद मानना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं अक्षर है और प्रकृति अनादि है। अतः उनको अक्षर से उत्पन्न कहना नहीं बनता और ब्रह्मा तथा ब्राह्मण का यहाँ प्रकरण नहीं है। कर्मों को वेद से उत्पन्न बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया है कि किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है। यह बात वेद और शास्त्रों द्वारा समझकर जो विधिवत क्रियाएं की जाती हैं, उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है और ऐसी क्रियाएं वेद से या वेद अनुकूल शास्त्रों से ही जानी जाती हैं। अतः यज्ञ संपादन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, वेद को अक्षर से उत्पन्न होने वाला कहने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर नित्य है, इस कारण उनका विधान रूप वेद भी नित्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अतः यहाँ परमेश्वर से वेद को उत्पन्न बतलाने का यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछे से उत्पन्न हुआ, किंतु यह अभिप्राय है कि सृष्टि के आदि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ही यहाँ वेद को अक्षर से यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला
बतलाया गया है। अतएव इस कथन से वेद की अनादिता ही सिद्ध की गई है। इसी भाव से 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी वेद को परमात्मा से उत्पन्न बतलाया गया है। अगला प्रश्न है सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यहाँ किसका वाचक है और हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके उसे यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर का वाचक है और तस्मात् पद के प्रयोग पूर्वक उस परमेश्वर को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त यज्ञों की विधि जिस वेद में बतलाई गई है वह वेद भगवान की वाणी है। अतएव उसमें बतलाई हुई विधि से किए जाने वाले यज्ञ में समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं। अर्थात यज्ञ साक्षात परमेश्वर की मूर्ति है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्लोक संख्या 16 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और यज्ञ का विवरण पढ़ने के बाद ही मुझे एक और बात याद आई कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि जो गीता का पाठ करते हैं, सुनते हैं, उनके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होऊंगा। तो अपने मन में ये शंका ना रखें कि इसे सुनने और पढ़ने से क्या होगा। बस शरणागति लेकर कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करके इसे सुनिए। मैं पढ़कर मैं भी सुन रही हूँ, मैं समझते हुए पढ़ रही हूँ और सुनाते हुए स्वयं सुन रही हूँ। आप भी निसंकोच होकर ईश्वर की शरण होकर इसे सुनिए और ये प्रयास सार्थक होगा। मुझे परम पिता पर पूर्ण विश्वास है। श्लोक संख्या 16 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।